बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रिय मित्रों, ईद उल फितर का पर्व आने वाला है। तो सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई, ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस अवसर पर आपके सामने इस पर्व के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान इस पर्व को क्यों मनाते हैं। प्रिय मित्रों, हमारा विश्वास है कि इस सृष्टि को बनाने वाला एक ही है, जिसे हम मुसलमान अल्लाह कहते हैं, जो इस सृष्टि का रचयिता है और अत्यंत दयालु व कृपालु है। मित्रों, हमारा विश्वास है कि यह सृष्टि एक परम शक्ति, एक ईश्वर की देन है। जैसा कि कुरान में कहा गया, कुल हुवल्लाहु अहद, कि ईश्वर यानी अल्लाह एक ही है। और एक जगह यह कहा गया कि वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, कि अल्लाह के लिए अच्छे नाम हैं तो उन्हें, ईश्वर को उन्हीं नामों से पुकारा करो। मित्रों, ईश्वर ने समय समय पर मानवता के मार्गदर्शन के लिए अपने संदेश वाहकों को भेजा, और हम मानते हैं, यह हमारा विश्वास है कि ईश्वर ने लाखों संदेश वाहकों के बाद अंतिम संदेश वाहक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पवित्र कुरान के साथ भेजा गया। यह पवित्र कुरान, यह ग्रंथ हमें बताता है कि हमारा जीवन इस धरती पर एक परीक्षा है, और यहां ईश्वर के मार्ग का पालन करने में से हमें मोक्ष यानी स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अन्यथा दुखद परिणाम भुगतने होंगे। प्रिय मित्रों, कुरान की दूसरी सूरह यानी कि दूसरे चैप्टर सूरतुल बकरा में की दूसरी आयत में कहा गया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, कि यह वह ग्रंथ है जिसमें कोई संदेह नहीं और उन लोगों का मार्गदर्शन करता है जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भय का भाव रखते हैं। फिर इसी सूरत में आगे आयत नंबर 183 में कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कहा गया कि ईश्वर ने हम पर और हमसे पहले के लोगों पर उपवास यानी रोज़े अनिवार्य कर दिए, ताकि हमारे मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा और भय का भाव उत्पन्न हो। फिर आगे आयत 185 में कहा कि शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदन लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। उसमें बताया गया कि रमज़ान के पवित्र महीने में यह अंतिम ग्रंथ उतारा गया, जिसमें लोगों का मार्गदर्शन है और सही और गलत का फैसला करने वाली यह पुस्तक, यह ग्रंथ है। इसलिए हमें इस महीने में उपवास यानी कि रोज़ा रखना चाहिए। मित्रों, रमज़ान का रोज़ा या उपवास यह कोई परंपरा या रिवाज नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रशिक्षण है। यह रमज़ान का जो महीना अभी चल रहा है, यह इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है। हम इस महीने में ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं, यहां तक कि उन चीजों से भी परहेज करते हैं जो सामान्य दिनों में ईश्वर ने हमारे लिए जायज की है। इस महीने के दौरान पूरे महीने 29 या 30 दिन तक मुसलमान सूर्योदय से पहले सहरी करते हैं और दिन भर भूखे प्यासे रहते हैं, और सूर्यास्त के बाद इफ्तार के समय अपना रोज़ा खोलते हैं, अपना उपवास तोड़ते हैं। और इस समय में उन्हें आत्मा की शुद्धि, संयम और अल्लाह की निकटता, अल्लाह की नज़दीकी प्राप्ति होती है। इस दौरान किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से बचने का प्रयास किया जाता है। यह एक ऐसा महीना है जो हमें साल भर के लिए ईश्वर के करीब रहने की प्रेरणा देता है। यह महीना समाज के गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के साथ हमदर्दी का है। यह महीना मुस्तहिक हकदार लोगों की मदद करने का महीना है। यह महीना सिखाता है कि हमें अपनी ज़रूरतों को, अपने मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स को कम करना है और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करना है। इस महीने के अंत में
हम सदक़े फित्र निकालते हैं। ये एक अनिवार्य दान है। जो रमज़ान के दौरान जो हम अपने उपवास रखा, रोज़ा रखा, उसको शुद्ध करना, और ईद के दिन सभी के पास पर्याप्त भोजन उसको सुनिश्चित करने के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ज़रूरतमंद लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। और जब यह महीना पूरा होता है तो हम अगले दिन ईद की खुशी मनाते हैं। रमज़ान समाप्त होने के बाद ईद का जश्न इस बात का प्रतीक है कि रोज़े रखने वाले आत्म संयम और त्याग की परीक्षा में सफल हो गए। इस दिन हम ईश्वर का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने मार्ग पर चलने का अवसर दिया। ईश्वर का शुक्र अदा करने का मतलब यह है कि उसके सामने नतमस्तक हो जाना, उसके सामने झुक जाना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना। इसलिए सबसे पहले ईद के दिन हम लोग 2 रकात नमाज अदा करते हैं और उस ईश्वर के सामने झुक जाते हैं, अपने आप को आत्मसमर्पण कर देते हैं कि हम साल के बाकी महीनों में भी उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। प्रिय मित्रों, यह पर्व उस परम सत्य ईश्वर के प्रति आभार और भक्ति का प्रतीक है। यह पर्व ईद मूल रूप से भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार है, क्योंकि हम मुसलमानों का मानना है कि ये तमाम दुनिया, ये पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो एक ही आदम की औलाद है, और आदम मिट्टी से बने थे, तमाम इंसान मिट्टी से बने हैं। इस नाते सब आपस में भाई हैं, आपस में बहन हैं। दोस्तों, यह पर्व त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण को दर्शाता है। यह बताता है कि एक इंसान को अपनी इंसानियत के लिए अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए। हमारे अंदर इंसानियत, मनुष्यों के प्रति हमदर्दी, अपने भाइयों के लिए जज्बात तभी आएंगे जब हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना आएगा। तभी जाकर के एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। तो दोस्तों, अंत में आप तमाम को ईद की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।